नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा से आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से आज 60 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और इस बीच पूर्व सीएम विप्लव देव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। विप्लव देव ने मतदान किया है। अब से पहले आपने देखा था कि मंदिर पहुंचे थे और वहां पर पूजा अर्चना की थी त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने। सभी 60 सीटों पर मतदान देखिए चल रहा है। त्रिपुरा में विधानसभा के लिए मतदान चल रहा है। पूर्व सीएम की ओर से भी मतदान किया गया है, लेकिन यहां पर दावा किया गया है कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन 25 साल तक राज करने वाला सीपीआईएम और कांग्रेस, जिनका शासनकाल 2018 में खत्म हुआ, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भुनाने में सफल रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हर किसी का कहना है कि ये लास्ट मोमेंट हुआ है, यानी चुनाव की घोषणा के बाद आखिरी वक्त में ये जो गठबंधन हुआ है, इसे किस तरह से देखा जाए। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव पहले पूजा अर्चना करने जाते हैं और उसके बाद मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। सभी 60 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं इस बीच पूर्व सीएम विप्लव देव ने क्या कुछ कहा और साथ ही माणिक शाह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। नहीं है, सवेरे सवेरे आ गया, सवेरे पूजा दिया, पूजा करके आया हूँ। माँ से प्रार्थना की ताकि यहाँ पर शांति से सभी जगह वोटाधिकार प्रयोग करे सभी जनता। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए किस तरह जनता सवेरे सवेरे आके अपना वोटाधिकार प्रयोग कर रहा है। और मैं निश्चित आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर जरूर करे। पीसफुल वोट ही चाहिए। और बहुत आदमी कहते हैं आपके पास चुनौती क्या है? मेरे पास चुनौती यही है कि ये विरोधी और ये दो जो मिला है, ये अनहोली अलायंस, ये लोग शांति बजाय रखे और कुछ नहीं। तो इस बार क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना? एकदम बिल्कुल। कितने सीट की? हर निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और हम किसी निर्वाचन को छोटा बड़ा करके देखते नहीं है। और क्योंकि वो निर्वाचन जनता के बीच में होती है, जनता सर्वोपरि है और जनता को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करता है। त्रिपुरा बहुत लंबे समय एक अंधकारमय एक युग में पहुंच गए थे। आज त्रिपुरा के नौजवान के आंख में एक आशा के किरण दिखती है, महिला को चेहरे पे एक हंसी है और बुजुर्ग को एक अपने चेहरे पे एक विश्वास है। ये पहले थी नहीं। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां पर 60 सीटों के लिए लगातार मतदान चल रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले एक बार जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। डेविड देव वर्मा जी बीजेपी नेता हैं। राजीव श्रीवास्तव जी समाजशास्त्री हैं। संजय मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। डेविड जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार जीत को लेकर तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको? थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने मुझे इस मौके पे समय दिया। देखिए, भाजपा पूरी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी आने का तादाद से कार्यकर्ता खुश है। उसका मतदान 12 बज चुका है, काफी मात्रा में वोट भी हो चुका है। हमें ये लगता है कि सभी कार्यकर्ता के संग संग मुझे ये भी लगता है कि हमें सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी मिलेंगे और लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेंगे और भाजपा दोबारा सरकार बनाएंगे इस प्रदेश में। जी
जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दे कई हैं, लेकिन आप पहले भी जुड़े, लेकिन हर किसी ने आपके गठबंधन पर सवाल उठाया। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि लोकसभा चुनाव तक क्या ये इस बार गठबंधन रहेगा जो अभी चुनाव में हुआ है? वीरेंद्र जी, आपका फोन शायद म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट कर देंगे तो हम शायद सुन पाएंगे। आवाज नहीं मिल रही है वीरेंद्र जी आपकी। अब आ रही है आवाज? जी जी जी। चारू जी, मैं पुनः आप सब नए आए हुए मेहमानों के साथ त्रिपुरा की जनता को फिर पुनः ये बताना चाहता हूँ, इस चुनाव में हम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और अराजकता के खिलाफ गए हैं कि ये लोगों ने जो माहौल बना दिया है, बाइक वाहिनी तंत्र त्रिपुरा में नई ताकत के रूप में उभरा है कि वो चाहे किसी भी प्रकार से लोकतंत्र पर एक कुठाराघात करने का काम करता है, जिसको जो भाजपा की सरकार है उसका पूरा ही उसको आशीर्वाद मिला हुआ है। तो क्या भाजपा के प्रवक्ता ये कह पाएंगे कि वहां लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होगा, ना कि बाइक वाहिनी को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा लोगों को तंग करने का? उसका उत्तर किसी के पास मिलता नहीं है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। देश संविधान से चलेगा, उसके विधान और प्रावधानों से चलेगा, ना कि किसी एक इंसान से चलेगा। भारत का जो संविधान है भारत के लोगों के द्वारा भारत को ही समर्पित है, तो इसमें जो फैसला करना है वो भारत के लोगों का है, ना कि एक व्यक्ति विशेष का है। ये ना तो राजतंत्र है, ना ही ये किसी की हिटलरशाही, पर जो व्यवहार किया जा रहा है वो एक हिटलरशाही के रूप में किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं कि देश में भारतीय संविधान ही प्रथम है। मैं आपके पास आना चाहूंगी संजय जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि इस बार देखिए समीकरण बदले हुए हैं, 2018 जैसे समीकरण इस बार नहीं है। अगर हम कहें टिपरा मोथा की क्या भूमिका रहेगी, इसके साथ ही जो ब्रू पॉपुलेशन है जो कि पहली बार वोट डालने वाले हैं इस बार, उनका क्या अहम रोल रहने वाला है इस बार के लिए, ये इन पर अगर आप कुछ जानकारी दे पाए। ये सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया उसका जवाब सेकेंडरी दूंगा। अभी सबसे पहले बात यह है कि 11 बजे तक का जो 9 बजे तक सुबह चुनाव का आंकड़ा था लगभग 14% चला गया था जी। लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की विषय है कि जनता और जो विजुअल्स आ रहे हैं, पब्लिक महिला हो या पुरुष हो, पोलिंग बूथ पर पूरी कतार बना करके खड़ी है, तो लोकतंत्र के लिए खुशी की बात है। और लोकतंत्र की सार्थकता इसी में है कि जनता अधिक से अधिक मतदान करे और अपने मत का उपयोग करे। तो जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वहाँ गुंडा तंत्र या गुंडा वाहिनी, वो जनता जवाब दे रही है। जनता हर किसी का जवाब दे रही है अपने वोट की चोट करके। रही बात ब्रू रियांग की, तो ब्रू रियांग की समस्या 23 वर्षों से अटकी हुई थी। अपने ही देश में लोग शरणार्थी का जीवन जी रहे थे, लेकिन केंद्र की जो सेंसिटिव सरकार है, जो संवेदनशील सरकार है, उसने इस समस्या का समाधान किया, 600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। अब जिस सरकार ने 600 करोड़ का पैकेज दिया, तो आप स्वाभाविक समझ सकती हैं कि वोट उस ब्रू शरणार्थियों का किसको जाएगा, जिन्होंने उनको एक पुनर्जीवन दिया, उनकी पहचान दी, उनके तरक्की का रास्ता खोला, उनके राशन कार्ड बनेंगे, उनके बच्चों को भी स्कूली शिक्षा मिल सकेगी। ये जो सुविधा मुहैया कराई गई, बुनियादी सुविधा उनको दी गई है, मकान दिया गया है, पानी दिया गया है ब्रू शरणार्थी कैंपों को, और नए कैंप बनाए गए, उनके रहने की जगह दिए गए। तो जिस सरकार ने अगर ये पुनर्वासन उनका किया है, तो स्वतः आप समझ सकते हैं कि वोट किस ओर जाएगा। इस पे कोई कहना मेरे लिए भी वो होगा, ये स्वतः आप भी समझ सकते हैं और नागरिक भी समझ सकते हैं, जनता भी, दर्शक भी समझ सकते हैं कि जिसने काम किया है वोट इसी को जाएगा। और आज मतदान का दिन है, शाम तक तो तस्वीर साफ हो जाएगी, सबके भाग्य का फैसला हो जाएगा। तो चंद घंटे और मतदान में बचे होंगे, 11 बज गया है, 5 बजे तक का मतदान है। और मतदान सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है वहाँ त्रिपुरा में। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। ये पहली बार हो रहा है 25 वर्षों के बाद में कि त्रिपुरा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। इसके लिए वहाँ की सभी पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ के चुनाव आयोग और चुनाव कराने में जो भी प्रशासन और पुलिस के लोग लगे हैं, वो सब साधुवाद के पात्र हैं।
बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि आज जो उन्हें बेसिक सुविधाएं मिली हैं, ये हम और आप इसलिए समझ सकते हैं कि ब्रू वोटर्स वो थे जिन्हें अपने ही राज्य में शरणार्थी कहा जाता था। अब शरणार्थी से मतदाता तक का जो इनका सफर रहा है वो बेहद दिलचस्प रहा है और ऐसा रहा है कि आज वो वोट दे पा रहे हैं और उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आए, उत्सुक नजर आए। मैं आपके पास आऊंगी अभी राजीव जी, आप ये जो तस्वीरें बदली हैं त्रिपुरा की, उन्हें किस तरह से देखते हैं? 25 साल लेफ्ट का शासन भी आपने वहां पर देखा, उसके बाद 2018 की तस्वीरें भी देखी, 2023 तक, इन्हें किस तरह से आप देखते हैं? क्या तस्वीर बदली या फिर अभी बदलने की जरूरत है? देखिए, ये भारत सरकार की जो ईस्ट लुक नीति है उसके अनुसार इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा चीजें जो है इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने पैसे लगाए हैं, अपना दम लगाया है, अच्छी वेलफेयर प्रोग्राम लगाए हैं। और पहले जो एक सेंस था, पहले जो इन लोगों में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में एक भावना थी कि हमें कोई देखभाल नहीं कर रहा, वो भावना को खत्म कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट से। आज नॉर्थ ईस्ट उतना ही डेवलप है जितना हमारा गुजरात, नॉर्थ ईस्ट उतना ही डेवलप है जितना हमारा यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको इस इलेक्शन के 2-3 सामाजिक चीजें बता दूं। ये जो ट्राइबल सोसाइटी की बात करती हैं, 60 में से 30 सीटें ऐसी है जिसमें 20 सीट जो है एसटी के लिए और 10 सीट एससी के लिए सुरक्षित है। अब जब ट्राइबल चीजें मैं बता दूं तो हमारे रेस्ट ऑफ द ये के लिए यहाँ पर पन्ना प्रमुख नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक गांव के ऊपर, जिसको हम लोग गांव बुढ़ा बोलते हैं, लोग समाजपति बोलते हैं, ये जो 19 ट्राइब्स हैं उनकी अपनी हर एक गांव में जहां जहां उनका ये है वहां एक समाजपति होता है और उन समाजपतियों के ऊपर एक प्रमुख समाजपति होता है या चीफ होता है उनकी पूरी ट्राइबल सोसाइटी की। ये ट्राइबल सोसाइटी जो है अभी तक ये कंसोलिडेट हो गई है। कल रात को इन्होंने डिसीजन ले लिया होगा कि किस पार्टी को हमें वोट देना है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे पास कि ये जो ट्राइबल सोसाइटी है जिनको हम लोगों ने वहां मौका दिया था, वो हमारी 3 स्तरीय जो हमारी भारत की संविधान के अनुसार जो पंचायती राज है उसमें बहुत अच्छा घुल मिल गए हैं, काफी अच्छी डेवलपमेंट है, सारे फंड्स उनके पास आ रहे हैं। तो ये जो ट्राइबल सोसाइटी का एलिनेशन जो हम लोग बोलते थे उनका समाज के साथ कोई कटाव है, वो पूरा हो चुका है। तो कल की रात ये जो हर एक जो समाजपति है, प्रमुख समाजपति हैं और हर एक 19 ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स यूनियन है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो कौन सी तीन लोगों में 3 जो प्रमुख चीजें जो चल रही हैं, वेदर वो रूलिंग पार्टी के साथ जाएंगी, वो कांग्रेस सीपीएम के साथ जाएंगी या वो हमारे महाराज के साथ जाएंगी, उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो ये एक पहली बात है, यहाँ कोई पन्ना प्रमुख था ही नहीं, राइट। तो ये डिसीजन जो है 30 सीटों का जो आप फल देखिएगा वो एक तरफा होगा, उसमें 4-5 सीट को छोड़ करके बाकी सब सीटें एक कोई पर्टिकुलर पार्टी जिसने अच्छा काम किया है, इधर वो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की यदि उन्होंने 25-35 साल में क्या हो, बिल्कुल देखिए उन्होंने जिसे भी वोट दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है नतीजे हम 2 तारीख को ही ज्यादा बेहतर जान पाएंगे कि आखिर किसके सर पर जनता ने जीत का सेहरा बांधा है। डेविड जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, 2018 में आप लोगों को जो जीत मिली वो वाकई एक अनोखी जीत थी, क्योंकि 25 साल का जो लेफ्ट का शासन था उससे समाप्त कर आप लोग सत्ता में आए। लेकिन उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, 1-2 मैं गिनवा भी देती हूँ। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना हो, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना हो, सावधि ऋण योजना हो, आदिवासी कल्याण योजना हो, तमाम योजनाएं चलाई, सूरत और सीरत भी बदली। लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कोई कमी रह गई या फिर ऐसी कौन सा कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा कि अभी भी वहां पर लोग टिप्रा लैंड की मांग कर रहे हैं? क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? पहले भी एक पॉलिटिकल पार्टी था जो टिप्रालैंड डिमांड किया है, जो हमारे संग गठबंधन सरकार में आया आईपीएफ की, वो अभी भी हमारे संग है। ये जो दूसरा टिप्रालैंड का मांग है, महाराष्ट्र का जो पार्टी है, दे आर ऑल्सो कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस ऑल्सो। हमें 2 तरह से पता चल जाए कि इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश का जनजाति टिप्रालैंड के प्रति है या इस प्रदेश का प्रगति का प्रति है। टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस का जो अभी प्रवक्ता, हमारा मित्र प्रवक्ता बोल रहा था कि बाइक बहाने, भाई साहब आप त्रिपुरा में आके बैठिए, त्रिपुरा में आके देखिए, इस प्रदेश का माहौल देखिए। इस प्रदेश में इतना शांतिपूर्ण चुनाव कभी हुआ नहीं, कभी आपने भी देखा नहीं होगा। आप लोग देखिए, पहले तो सीपीएम कांग्रेस दिल्ली में फाइट, यहाँ तो त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस एक दोनों को मारते फिरते थे। फिर दिल्ली में इलो हुआ, इन लोग का प्यार मोहब्बत हुआ। आज का दिन अचानक से इन लोग का प्यार मोहब्बत प्रकट हो गया। आज इस प्रदेश का युवा ना इस सीपीएम कांग्रेस को एंटरटेन कर रहे, ना इन लोग को प्रेजेंटेशन दे रहे।
इन लोग को एक एंटरटेनमेंट का जरिए से इस प्रदेश को युवा, इस प्रदेश का नया वोटर, प्रदेश का सीनियर कार्यकर्ता है, टॉकिंग अबाउट ऑल द यूथ एंड टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ त्रिपुरा, दे टेकिंग देम एज अ एंटरटेनमेंट पार्टी। एंड 2 तारीख को आपको पता चल ही जाएगा किसकी संग क्या है क्या नहीं है। और आपको मैं इतना चीज एश्योरेंस देता हूँ कि इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से प्रगति किया है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, अर्बन टू रूरल इकोनॉमी कनेक्ट, रूरल टू अर्बन इकोनॉमी कनेक्ट, युवाओं को नौकरी मिला, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, आप बनाया कह तो रहे हैं कि वोट शेयर, आप कह तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, लेकिन 2018 में आपने देखा था कि 20 से 10 सीट आपको मिली थी जो आरक्षित हैं आदिवासी, उसमें 2019 में वोट शेयर आपका कम हुआ है और जिला परिषद में भी आपका वोट परसेंट कुछ कम हुआ। देखिए, आप कांग्रेस से कंपेयर करेंगे, अगर आप डेविड जी अगर आप कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस ने तो पिछली बार खाता ही नहीं खोला था, उनका तो वोट शेयर 1.2 रह गया था। कांग्रेस तो 00 होंगे यहाँ, 0000 रहेंगे यहाँ। ठीक है, वोट शेयरिंग नहीं देखते जनता देखते किसको कौन मैंडेट मिला है, ठीक है ना, और सरकार कौन बनाएंगे ये देखेंगे। और मिश्रा जी ने कुछ देर पहले ये जो ब्रो रिफ्यूजी वाला मुद्दा उठाया था, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। 25 साल तक इस प्रदेश में सीपीएम सरकार ने और दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने इन ब्रो रिफ्यूजियों को, जो रिफ्यूजी कहना गलत है, इस प्रदेश में का ही लोग इस प्रदेश में रहे उसको रिफ्यूजी नहीं कहा जाता, इन लोग को डिस्प्लेस कहा जाता है। जिस तरह से इन लोग ने राजनीति खेली है इन लोग के साथ, ये भाजपा सरकार ने ही पहली बार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इनिशिएटिव लिया है कि 25,000 ब्रू फैमिलीज को फर्स्ट टाइम इतना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन और डेमोक्रेटिक माध्यम से इन लोग को एक पैकेज दिया गया, उन लोग को हर जगह पे रिलोकेट किया गया, घर बना दिया गया, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का इंतजाम कर दिया गया, स्कूल एजुकेशन का इंतजाम किया गया। Now people were working on the skill development of the Bru refugee camps. So these people are with us. आपने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो रैली एड्रेस किया था अगरतला में, उस वक्त देखा होगा कि इस प्रदेश का सब समाजपति, सब सोसाइटल हेड, सब यूथ लीडर, स्टूडेंट लीडर had a coffee with honorable prime minister. So picture is clear. आपको समझ में आ रहा है कि पिक्चर किस तरफ है। भाजपा के साथ सारी इस प्रदेश का युवा, जनता, जनजाति भाजपा के संग है और भाजपा को पूरी बहुमत से मैंडेट मिलेगा और 2 तारीख को हम लोग सरकार बनाएंगे। As you said, you think just a cup of coffee is going to give you the leadership, going to give you the win? See, let us talk about the prospect, let's talk about the vision, okay? हमने जिस मात्रा से मैं डेविड जी लौटूंगी आपके पास। एक सवाल मैं संजय मिश्रा जी से लेना चाह रही हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, मैं नहीं चाहती कि सवाल रह जाए। संजय जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि ऑटोनमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 30 मेंबर वाला, 1985 में इसका गठन हुआ था, तमाम सुविधाएं इसमें दी जाती हैं, ट्राइबल अफेयर जितने भी हैं, रिलीजियस हो, इकोनॉमिक हो या कोई भी हो, ये सब देखते हैं। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि टिपरा लैंड की मांग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है? देखिए, टिपरा लैंड की मांग जो है ये पॉलिटिकल मोटिव के लिए है। लोग अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए टिपरा लैंड की मांग करते हैं। अभी एक जर्नलिस्ट अंग्रेजी अखबार के, नेशनल अंग्रेजी अखबार के त्रिपुरा कवर करने गए थे। वो मूलतः त्रिपुरा के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में कार्यरत है। वो उनसे मेरी कल बातचीत हो रही थी। उनका खुद का मानना था कि जब आम लोगों से बात करो तो बात तो करते ग्रेटर टिपरा लैंड की, लेकिन पूछो कि ग्रेटर टिपरा लैंड का मतलब क्या है, नहीं साहब ये राज्य से अलग राज्य नहीं है, तो मतलब क्या है, तो उनको मतलब नहीं पता है। सिर्फ नेता ने बोल दिया ग्रेटर टिपरा लैंड, उसी को लेकर चल पड़े हैं। लेकिन जो अभी डेविड और राजीव जी ने बात किया समाजपतियों की, और आपने सवाल किया कि चाय कॉफी पी लेने से, चाय पी लेने से वोट नहीं मिलता है, थोड़ा सा एक जानकारी दर्शकों को मैं देना चाहूंगा कि समाजपति वहाँ के समाज के प्रधान माने जाते हैं जी। और महाराजा वीर विक्रम जो आधुनिक त्रिपुरा के शिल्पकार हैं, उन्होंने एक परंपरा शुरू किया था कि दशहरा के बाद, ताकि आपसी भाईचारा रहे, बंगाली और ट्राइबल्स के बीच में आपसी भाईचारा रहे, तो दशहरा के बाद, क्योंकि दशहरा जो है बंगालीज का फेस्टिवल है, तो दशहरा के बाद वो सभी समाजपतियों के साथ भोज करते थे। और ये परंपरा महाराजा वीर विक्रम के समय शुरू हुई थी। उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने उसको पालन किया। बाद में जब से सीपीएम की सरकार आई है या पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उन्होंने इस परंपरा को छोड़ दिया, पूरा का पूरा त्याग कर दिया। पहली सरकार 2018 के बाद जो भाजपा की आई है त्रिपुरा में, उसमें महाराजा वीर विक्रम की परंपरा को शुरू किया और सभी समाजपतियों के साथ दुर्गा पूजा के बाद
सार्वजनिक रूप से सरकारी भोज दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। ये परंपरा नई शुरू हुई है। इसके साथ ही एक जानकारी और दे दूंगा आपको कि समाजपतियों को, चूंकि वो समाज का काम करते हैं, चाहे किसी कम्युनिटी को हो चाहे किसी रिलीजन को, बट वो समाज काम करते हैं। तो डेविड जी को शायद पता नहीं होगा या बाकी लोगों की जानकारी के लिए कि त्रिपुरा की ही सरकार ने उन समाजपतियों के लिए मासिक एक मतलब पेंशन या मासिक एक बेनिफिशियरी उनको देने की व्यवस्था की है। राशि बेशक कम है, 5,000 की राशि है, लेकिन वो राशि उनके लिए कहीं ना कहीं उनके एक सम्मान के रूप में है जो सरकार ने किया है। तो समाज के लोग भी ये मानते हैं और जानते हैं कि जो पहले बीजेपी की सरकार रही है 5 साल की, उसने ट्राइबल्स के लिए पूरा काम किया है। तो वोट तो काम के आधार पे जाएगा और कुछ सेंटिमेंट होगा तो कुछ सेंटिमेंट के लिए जो जाएगा, लेकिन जो बीजेपी को ट्राइबल्स का वोट मिलेगा, मुझे लगता है कि वो काम के आधार पे मिलेगा। बिल्कुल। इस बीच एक अहम जानकारी और आपको बता दें कि त्रिपुरा चुनाव पर देखिए लगातार कवरेज जो है हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच सबसे अहम चीज ये है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, इसके लिए 2 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहें, आगे भी चर्चा जो है वो जारी रहेगी।